हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ 90s की एक और आप कह सकते हैं अदाकारा के बारे में, जिनके पास एक वक्त सर खुजाने तक का भी वक्त नहीं था। वो इतना काम करती थी और हर किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पहली पसंद होती थी ये एक्ट्रेस। और ये एक दिन में न जाने कितनी शिफ्ट करती थी और इतनी पॉपुलर थी कि हर किसी को लगता था कि अगर ये चेहरा हमारे शो में आएगा तो हमारी टीआरपी जो है वो छप्पड़ फाड़ देगी, और ऐसा होता भी था। मैं बात कर रही हूँ मशहूर टेलीविज़न एक्ट्रेस सीमा कपूर के बारे में। अब बहुत से लोग इनके नाम को लेकर ना कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका नाम ना बहुत मैच करता है ओम पुरी साहब की एक्स वाइफ के साथ। उनका भी नाम सीमा कपूर है, तो अगर आप इनका नाम गूगल पर टाइप करेंगे तो बड़ी कन्फ्यूजन होगी। तो इसी वजह से ना बहुत कुछ इनके लिए गलत गलत मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है। बट अब काफ़ी हद तक लोगों को समझ में आ गया है कि ये सीमा कपूर अलग हैं और वो सीमा कपूर अलग हैं। और इस सीमा कपूर को तो आप लोग जानते ही हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और 90s के दौर में जब टेलीविज़न धीरे धीरे आगे आ रहे थे, टेलीविज़न इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी, तब जो है ये जो सितारा है ये चमका था। और इसका जो सबसे बेहतरीन काम जो है इस सितारे का, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो वो था हसरतें नाम का शो। मैंने हसरतें शो के बारे में भी अपने चैनल पर बात करी है, तो आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों तो। सीमा कपूर जी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बहुत प्राइवेट पर्सन है और अपनी सक्सेस को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ को वो कभी भी इतना ज़्यादा लेकर मीडिया में नहीं आई। हालांकि उस टाइम पर भले ही सोशल मीडिया नहीं था, पर आज तो है, लेकिन आज भी वो इतना ज़्यादा ग्लैमराइज अपनी लाइफ को नहीं रखती हैं। वो बात अलग है कि अब उन्होंने कुछ साल से जो है पॉडकास्ट में आना शुरू किया है, लोगों ने उनके बारे में जानने की इच्छा जताई है, तो इसी वजह से वो कुछ पॉडकास्टर्स के पास गई इंटरव्यू देने के लिए। उनको इनवाइट किया गया, जैसे सिद्धार्थ कनन हैं, और भी मैंने एक और पॉडकास्ट में उनका जो है इंटरव्यू सुना। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये मुझे उनके पॉडकास्ट से ही मिली है। इंटरनेट पर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं सीमा कपूर के बारे में। सीमा कपूर की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर हमने जितनी भी लड़कियां हैं जो एक मुकाम पर पहुंच जाती हैं, अक्सर उनकी स्टोरी कुछ यूँ होती है कि पिता के साथ बनती नहीं है, तो फिर जो है माँ के साथ वो रहती हैं, और फिर उसके बाद जो उनकी माँ है वो उनको करियर में सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पर जो सीमा कपूर जी की माँ हैं, वो पहले तो तलाक के बाद उनके पिता से उन्हें और उनके एक भाई और एक और बहन हैं उनको लेकर अलग ज़रूर हो गई थी, लेकिन वहाँ पर उनकी मदर के और उनके रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। और इसी वजह से फिर उन्होंने अपने फादर को चिट्ठी लिखी, और फिर जो है उनकी मदर ने बहुत ही जो है दुखी मन से कह लो या क्या कह लो कि ठीक है तुम चली जाओ, गुस्से में उनको उनके फादर के पास भेजा। लेकिन जब जब वो अपनी माँ से मिलने आती थी उनको अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि उनकी माँ और उनके बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे, बहुत ही कड़वे थे और बड़े ही ज़्यादा उनकी कोई अच्छी मेमोरीज़ नहीं है। ऐसा हमने बहुत ही कम सुना है। ज़्यादातर इस तरह के संबंध पिता के साथ होते हैं बेटी के, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल गंगा उल्टी थी। उनके पिता ने उन्हें पूरा सहयोग दिया, पूरा सपोर्ट दिया एक्ट्रेस बनने की जब उन्होंने इच्छा जाहिर करी। हालांकि उनकी मदर को तो ये प्रोफेशन पसंद नहीं था। उनके पिता डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो थोड़ा सा उनके लिए चीज़ें आसान हो गई। उन्होंने एक पंजाबी पिक्चर में अपना डेब्यू किया एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ती चली गई और उनको सबसे पहला सीरियल मिला किस्मत, जो शायद बी आर चोपड़ा का था या किसी बड़े प्रोडक्शन का तो था, जिसका गाना
टाइटल ट्रैक बड़ा ही फेमस हुआ था और कुमार सानू साहब ने वो गाना गाया था। वो गाना कुछ यूँ था, हंसना है रोना है किस्मत का तो यही फसाना है। ये 90s में बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। फिर वो शो किसी दूसरे सैटेलाइट चैनल पर शिफ्ट हो गया था। मैंने वो किस्मत शो देखा है, सैटेलाइट शो पर ही देखा है, लेकिन अब मुझे उसकी कहानी याद नहीं है। लेकिन हाँ, सीमा कपूर जी उसमें एक मदर का रोल करती हैं जो एक बहुत ही सक्सेसफुल सिंगर हैं। शायद ऐसी ही कुछ कहानी थी। मैंने सीमा कपूर जी को बहुत देखा है, उनके बहुत सारे शोज़ मैंने देख रखे हैं। हालांकि वो अर्लीज़ 90s में था, तब भी मैं बहुत छोटी थी तो मैं उनको पहचानती थी, लेकिन लेट 90s आते आते जो है वो एक बहुत बड़ा नाम बन गई थी। और हसरतें सीरियल के बाद तो मतलब लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया। उनकी कहानी भी किसी नॉवल पर शायद आधारित थी, हसरतें की। मैंने बात करी हुई है कि जो कहानी होती है एक ऐसी लड़की की जिसकी माँ उसके पिता को छोड़कर किसी के साथ भाग जाती है और वो अपनी माँ से नफरत करती रहती है। फिर उसकी शादी हो जाती है और फिर कुछ ऐसे हालात होते हैं कि वो जॉब करने के लिए घर से बाहर निकलती है और वहाँ पर उसका अफेयर हो जाता है उसी के बॉस के साथ में। और अपने बॉस के प्यार की खातिर वो अपने पति को ही नहीं बल्कि अपने बच्चे को भी छोड़ देती है, क्योंकि जो पति होता है वो बच्चा उसे नहीं देता है। हालांकि वो डाइवोर्स तो नहीं ले पाती है अपने हस्बैंड से, लेकिन एक पराये मर्द के साथ वो लिव इन में रहती है और उसी से उसे बच्चा हो जाता है। मैंने इस कहानी के बारे में बात करी है और एक तरीके से उस ज़माने में इतनी बोल्ड कहानी को लाना और दर्शकों ने इसको बहुत पसंद भी किया। सावी के लिए इस तरह की हेट नहीं थी भी, लेकिन वैसी नहीं थी जैसी कि होनी चाहिए थी। और आज भी मुझे लगता है उस दौर की महिलाएं बिल्कुल इस सीरियल को याद करती हैं। मैं खुद इस शो को देखना चाहती हूँ दोबारा, बट अनफॉर्चुनेटली पूरे एपिसोड्स अवेलेबल नहीं हैं। इनफैक्ट एक कुछ ऐसे इश्यूज़ इनके शो के डायरेक्टर अजल सिन्हा के साथ हो गए थे जिसकी वजह से फिर इन्हें शो छोड़ना पड़ा और फिर इनकी जगह जो ली वो शेफाली शाह ने ली, जो उस वक्त शेफाली छाया थी, क्योंकि हर्ष छाया ने वो बॉस का किरदार निभाया था और तब शेफाली और हर्ष मैरिड थे। तो जब लीप उस शो में हुआ, हसरतें शो में जब बच्चे बच्चे बड़े हुए, तब जो एक बड़ी महिला का जो किरदार था वो सीमा कपूर ने नहीं निभाया, क्योंकि सीमा कपूर ये शो छोड़ चुकी थी। फिर वो रिप्लेस किया शेफाली ने। और फिर बाद में तो खैर शेफाली का भी हर्ष के साथ डाइवोर्स हो गया, लेकिन उससे पहले ये शो ही ऑफ एयर हो गया, तो कोई वो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये जो सीमा कपूर ने बहुत काम किया है। आप लोगों ने शायद एकता कपूर की नागिन शो के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन दूरदर्शन पर भी नागिन आती थी, दूरदर्शन या जी टीवी पर भी। इससे पहले 90s के एरा में, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि किस चैनल पे आता था, लेकिन नागिन शो भी सीमा कपूर ने किया है और उस वक्त वो पहली अभिनेत्री थी टेलीविज़न की जिन्होंने नागिन रोल किया था और उनको नागिन का बहुत उनका ड्रीम रोल था। और फिर उसके बाद उन्होंने सन 2003 में उन्होंने घर वाली ऊपर वाली नाम का जो है वो एक शो भी किया था जिसमें मुकुल देव थे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुकुल देव को श्रद्धांजलि भी अर्पित करी थी। और अगर मैं बात करूं सीमा कपूर की पर्सनालिटी की, तो बड़ी ही डायनामिक, बड़ी ही सुलझी हुई, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग हेडेड महिला हैं और अपने काम के प्रति उनकी जो वफ़ादारी है, ईमानदारी है और जो समर्पणता है वो काबिल तारीफ़ है। कि भाई उन्होंने मतलब एक दिन में वो कितनी शिफ्ट करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी मर्ज़ी से अपना काम उठाती थी और कभी भी उन्होंने किसी को निराश नहीं किया कि भाई काम अगर मैंने उठाया है तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। तो एडजस्टमेंट कर कर वो अपना सारा काम किया करती थी और यही वजह है कि वो ज़्यादा किसी टंटे में बहुत ही कम से कम फंसी हैं। वो हसरतें की तो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले वो अपने काम को लेकर बहुत फोकस थी। उनको शादी बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है
कि मदर के साथ जब उनके रिश्ते इतने जटिल रहे तो कहीं ना कहीं फिर एक लड़की के अंदर एक बहुत एक सोच आती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड। हालांकि आज की तारीख में वो मैरिड ज़रूर हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा विश्वास है क्रिस्टियनिटी पर, वो जीसस को बहुत मानती हैं। तो इसी वजह से उन्होंने शादी भी की कि भाई मैं इस लड़के को इतने टाइम से जानती हूँ, दोस्ती भी अच्छी है, तो बजाय कि भाई दोस्ती की आड़ में अफेयर खेल कर एक दूसरे को फिर गुड बाय कहने से अच्छा है कि एक रिश्ते को एक नाम दो, इज्जत दो। तो उन्होंने शादी करी, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, बच्चे नहीं हैं इनके, जो इनका बिल्कुल अपना खुद का डिसीजन है, हस्बैंड का मिलके इन्होंने डिसीजन लिया है और ये कोई गलत डिसीजन नहीं है और ये एक अच्छी लाइफ जी रही हैं। और उनकी शादी को भी काफ़ी अच्छा खासा वक्त हो गया, 2004 या 5 में ऐसे ही इनकी शादी हुई थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनके इंटरव्यूज़ में भी मिल जाएंगी। और मुझे पर्सनली सीमा कपूर बहुत अच्छी लगती थी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि 90s की एक्ट्रेसेस की बात बड़ी अलग थी, बहुत अलग थी। और आज तो खैर ऐसी एक्ट्रेसेस तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी जो सादगी, जो ईमानदारी उनके काम में झलकती थी। देखिए, पहले भी सिचुएशन क्रिटिकल ज़रूर होती थी बट तरीके अलग थे। आज तो खैर आप बात ही भूल जाइए। लेकिन सीमा कपूर जी ने अपना जो टेलीविज़न करियर है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है उन्होंने कवर किया। और सन 2007 में उनका एक शो विदाई सीरियल भी आया, जिसमें उनका एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मिक्सचर रोल था, जो लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। और अभी भी वो काम कर रही हैं, बट मुझे देखकर थोड़ा बुरा लगता है कि यार एक 90s की क्वीन थी, जो हर किसी, आप अगर देखें ना कि हर एक दो शो छोड़कर ये होती थी और हर टेलीविज़न प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनको कास्ट करना चाहता था और इनकी बहुत डिमांड रहती थी। पर आज आप देखिए कि वही वाली बात है कि एक्ट्रेसेस की उम्र उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है कि ज़रा सी उम्र बढ़ी नहीं, बॉडी में चेंजेस आए नहीं कि भैया तुम माँ, बहन, सास, दीदी के रोल ही करो। तो ये एक बहुत बड़ा एक होता है। बट खैर, सीमा कपूर जी ने टेलीविज़न को बहुत कुछ दिया है, सच में मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और मुझे उनका इंटरव्यू जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही प्राइवेट इंसान रही हैं। ना उनकी किसी से कोई दोस्ती रही, ना कोई ज़्यादा दुश्मनी रही, अपने सीनियर्स का वो रिस्पेक्ट करती रही हैं। और आज भी अपने को स्टार जिनके साथ उन्होंने काम किया है, उनको पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है तो वो उनके लिए बहुत अच्छे से लिखती भी हैं। जहाँ पर एक और कई ऐसे मैंने आर्टिस्ट देखे हैं जो इतना काम करने के बावजूद भी स्टार्टिंग के डेज़ में, स्ट्रगलिंग डेज़ में जब वो थिएटर किया करते थे, तो भले ही वो शख्स काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखते कि अरे यार ये तो मेरे साथ ही काम करता था, इसकी डेथ हो गई है तो चलो मैं 2 अक्षर इसके लिए लिख दूँ। तो ये भी कुछ लोग होते हैं। बट सीमा जी काफ़ी मुझे समझदार लगी, हम्बल लगी और प्रैक्टिकल भी लगी। और फाइनेंशियली भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ दिक्कतें आई, बट उसका भी उन्होंने हिम्मत से सामना किया। और अब इनके फादर की भी कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है, तो इनको बहुत उस चीज़ का गम है। पर्सनल लाइफ में भी इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इनकी किस्मत ने इनका बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से जो है इनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही। और इन्होंने अपने ऊपर काम भी किया, अपनी वोकैबुलरी को भी इन्होंने इम्प्रूव किया। और इनके फादर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनके कहते हैं ना, हीरे को तराशा जिसे कहते हैं, इनके फादर ने इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये नहीं है कि हाँ भाई तुम्हें अगर ये चीज़ नहीं आ पा रही है, तुम्हें बोलना ही ठीक से नहीं आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, नहीं उस पर काम करो। तो ये इनकी फादर ने इनके साथ पूरा इनको सपोर्ट किया है और ये भी अपने फादर को बहुत मिस करती हैं। और बहुत ही ज़्यादा ये एनिमल लवर भी हैं। मैंने इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी खोला है और जो इनके दिल में है वो इनकी ज़बान पर है। और अपने काम को लेकर बहुत प्रोफेशनल हैं और इसी वजह से जो है अभी भी जो हैं इनको लोग
लेना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। और मैं तो चाहती हूँ कि ये और भी काम करें, अच्छा काम करें। और अगर इनको कोई अच्छा OTT प्लेटफॉर्म पर कोई काम मिलता है तो ज़रूर करें, मैं इनको देखना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि जिनको मैंने बचपन में देखा है अभी भी मैं उनको देखती रहूँ और काम उनका अच्छा मैं अप्रिशिएट करती रहूँ। अब आप मुझे कुछ भी समझें, बट मेरा एक ख़ास लगाव है 90s के आर्टिस्टों के साथ में और एक्ट्रेसेस के साथ में, तो मेरा है ही। और मैंने अब आने वाले दिनों में आपको मेरे वीडियोस पर कई 90s की जिनके बारे में मैं जान पाई हूँ या जिनके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं ज़रूर बात करूँगी। और चाहूँगी आपका फीडबैक कि आप लोगों को ये चीज़ कैसी लग रही है, मेरा ये जो एक कदम है कि भाई ऐसी एक्ट्रेसेस को जिन्होंने 90s में राज किया है, आज वो कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, उनके बारे में अगर आपको लगता है कि मैंने बात करके सही किया है तो आप अपना ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। और सीमा कपूर जी के बारे में मैं यही कहूँगी कि बहुत ही अच्छी, खूबसूरत उनकी आँखें, उनका वो हेयर स्टाइल, वो बहुत ही स्मार्ट थी उस दौर में। और उन्होंने आई थिंक जब सीरियल में उन्होंने काम किया तब मनोज बाजपेयी भी सीरियल में काम किया करते थे। तो एक तरीके से उन्होंने देखा है जो लोग आज टेलीविज़न पर तो नहीं बट OTT पर और फिल्मों में इतना नाम बना चुके हैं, तो वो भी सीमा कपूर जी के साथ में ही काम कर चुके हैं। तो सीमा कपूर जी का करियर आप सोचो कितना लंबा रहा, और बचपन से वो काम करती रही और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी करी है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को छोड़ दिया है, उनके पिता ने उनको कहा था कि भाई जो करना है करो, लेकिन पढ़ाई तुम्हारी जो है वो सफ़र नहीं करनी चाहिए। तो वो काम भी करती थी, पढ़ती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, और इसी वजह से उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आई और आज वो एक अच्छी लाइफ लीड कर रही हैं और एक पीसफुल लाइफ वो जी रही हैं। सो मैं उनको शुभ जीवन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी जिएं, सुकून भरी ज़िंदगी जिएं, और लाइफ में जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिले, और जो भी वो लाइफ में डिसीजन लें वो सही हो। और बस जाते जाते सीमा जी को बहुत सारा थैंक यू, हमारे बचपन को इतना यादगार, इतना खूबसूरत बनाने के लिए। और मैं तो चाहती हूँ कि मुझे हसरतें के सारे एपिसोड देखने को मिले। कुछ शोज़ होते हैं जो आप दोबारा देखना चाहते हैं, और मैंने पहले भी जो हसरतें के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं इस शो को देखना चाहूँगी कि अगर इसके सारे जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल हों। बट खैर अभी वो अवेलेबल नहीं हैं। 92 एपिसोड्स ज़रूर अवेलेबल हैं, लेकिन मैं तो पूरा शो देखना चाहती हूँ। हाँ, शेफाली का भी काम अच्छा रहा है, जब उन्होंने टेक ओवर किया तो वो भी अपने काम में सही थी, वो भी एक अच्छी एक्ट्रेस हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, शेफाली तो बाद में फिल्मों से उनको एक और भी बड़ा ब्रेक मिला। शेफाली और जो सीमा कपूर हैं वो भी साथ में ही काम कर चुकी हैं, तो वो बात अलग है कि आज शेफाली को थोड़ा OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ अच्छी फिल्में मिल रही हैं, प्लस जो भी उनके लाइफ के डिसीजन रहे उन्होंने उनके करियर को काफ़ी हेल्प किया। बट आप ये देखिए कि एक टाइम पर सीमा जी लीड पर रहती थी और सीमा जी का ही छोड़ा हुआ शो हसरतें शेफाली ने किया, और आप देखिए कि आज सीमा जी सीरियल में ही हैं अभी भी और शेफाली काम कर रही हैं OTT प्लेटफॉर्म पे। तो भाई ये किस्मत अपनी अपनी होती है, कब कोई आगे से पीछे हो जाए, पीछे से आगे हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। तो खैर, तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कहीं किसी के साथ बांटने लायक है तो प्लीज़ कृपया करके इसे शेयर कीजिएगा, और अपने सुझाव, अपना जो भी आपके जो मन की बात है सीमा जी के लिए, या आपने इनको कभी नहीं देखा अपने बचपन में 90s एरा में, जो भी आपकी ओपिनियन हो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के फीडबैक का। तब तक के लिए चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।